कभी सोचा है कि ये जो सारी चीजें हमारे आसपास हैं, आखिर ये बनी किस चीज से हैं? आज हम इसी बड़े सिंपल से लेकिन गहरे विज्ञान को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल का पहला दिन है। क्लास में दो दोस्त हैं, घुलन और शरीत, और दोनों अपनी नई नई नोटबुक्स और पेन एक दूसरे को दिखाने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। वो एक अलग ही फील होती है ना? और तभी एंट्री होती है उनकी साइंस टीचर विद्या जी की। वो क्लास में आती हैं और एक ऐसी बातचीत शुरू करती हैं जो शायद हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दे। विद्या जी एक बहुत ही सिंपल लेकिन बड़ा गहरा सवाल पूछती हैं। वो कहती हैं, अपने आसपास देखो, ये जो चीजें हैं, इनमें क्या एक जैसा है और ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं? और बस यहीं से हमारी ये पूरी खोज शुरू होती है। वो क्लासरूम में रखी चीजों की तरफ इशारा करती हैं, जैसे एक रूला, एक चाबी, मिट्टी का दिया, एक बॉल। सोचिए, ये सब शेप, कलर और टेक्सचर में एक दूसरे से कितने अलग हैं। इतनी सारी वैरायटी, ये सोचने पर मजबूर तो करती है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि इन सभी अलग अलग दिखने वाली चीजों में कॉमन क्या है? मतलब असल में ये सब बनी किस चीज से है? और इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, सामग्री। सामग्री यानी वो पदार्थ जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है। बहुत सिंपल है। जैसे हमारी नोटबुक, वो कागज नाम की सामग्री से बनी है, और वो चाबी, वो धातु की सामग्री से। और हमारी दुनिया तो ऐसी सामग्रियों से भरी पड़ी है। कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी, ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम शायद रोज ही छूते और इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि सामग्री क्या होती है, पर सवाल ये है कि इन अनगिनत चीजों को हम समझना कैसे शुरू करें, इन्हें ऑर्गेनाइज कैसे करें? इसका जवाब है वर्गीकरण, या कह लीजिए क्लासिफिकेशन। ये बेसिकली चीजों को उनके एक जैसे गुणों यानी प्रॉपर्टीज के आधार पर ग्रुप्स में बांटना है। इससे होता यह है कि हमें अपने आसपास की दुनिया में पैटर्न दिखने लगते हैं और उसे समझना आसान हो जाता है। देखिए, चीज़ों को ग्रुप में बांटने के कई तरीके हो सकते हैं। हम उन्हें उनके शेप के हिसाब से बांट सकते हैं, उनके कलर के हिसाब से, या फिर जिस मटेरियल से वो बनी है उसके हिसाब से। और हाँ, साइंटिस्ट के लिए मटेरियल के हिसाब से ग्रुपिंग करना सबसे ज़्यादा काम का होता है। तो एक मटेरियल दूसरे से अलग क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है उनकी अपनी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज, यानी उनके गुणों में। चलो एक प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं, लस्टर यानी कि चमक। कुछ मटेरियल्स की सतह पर एक खास चमक होती है, शाइन होती है, जैसे स्टील या सोना। इन्हें हम कहते हैं लस्टरस। और जिनकी सतह डल होती है, जिनमें कोई चमक नहीं होती, जैसे लकड़ी या कागज, वो हो गए नॉन लस्टरस। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर चमकदार चीजें तो मेटल्स ही होती हैं, पर हर चमकने वाली चीज मेटल हो ये जरूरी नहीं। कई बार दूसरी चीजों को भी पॉलिश करके या उन पर एक पतली सी कोटिंग करके चमकदार बना दिया जाता है। अच्छा, अब अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं, हार्डनेस यानी कठोरता। कुछ मटेरियल्स को दबाना या उन पर स्क्रैच करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे पत्थर, ये होती हैं हार्ड। वहीं दूसरी तरफ स्पंज जैसी चीजें हैं जो आराम से दब जाती हैं, ये सॉफ्ट होती हैं। पर हार्डनेस भी रिलेटिव होती है, मतलब कोई चीज सिर्फ हार्ड या सॉफ्ट नहीं होती। इसे ऐसे समझिए, रबर जो है वो स्पंज से तो ज्यादा हार्ड है, लेकिन लोहे के सामने बहुत सॉफ्ट है। तो इन सब प्रॉपर्टीज का, इन सब गुणों का आखिर पॉइंट क्या है? ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है कि किसी भी काम के लिए सही मटेरियल कैसे चुना जाता है। एक सिंपल सा सवाल है, जरा सोचिए, हम पानी रखने के लिए कपड़े का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? सिंपल है, क्योंकि पानी तो कपड़े से लीक कर जाएगा, रिस जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कपड़े में वो प्रॉपर्टी ही नहीं है जो पानी को रोक सके। यहीं पर सारी बात आ जाती है। हम कोई भी मटेरियल उसके गुणों और उस चीज के पर्पस के हिसाब से चुनते हैं जिसे हमें बनाना है। मतलब चीज का काम क्या है, यही तय करता है कि उसके मटेरियल में कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक और उदाहरण लेते हैं। क्या कभी कागज से बने खाना पकाने वाले बर्तन का इस्तेमाल करेंगे? अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कागज में न तो गर्मी सहने की प्रॉपर्टी है और न ही वो लिक्विड को रोक सकता है, जो कि एक बर्तन के लिए सबसे जरूरी है। तो अगली बार जब किसी कुर्सी पर बैठें या किसी ग्लास से पानी पिएं, तो एक सेकंड के लिए रुककर सोचिएगा, हमारे आसपास की ये जो दुनिया है ना,
ये बहुत सोच समझकर डिज़ाइन की गई है। हर चीज़ के लिए उसका मटीरियल, उसकी खास ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ को देखकर ही चुना गया है। तो अब जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए, कौन कौन से मटेरियल्स दिख रहे हैं, और जरा सोचिए उन्हें उनके खास गुणों की वजह से ही क्यों चुना गया होगा। साइंस हर जगह है, बस हमें उसे देखने की जरूरत है।